जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार रणवीर सर 10 एनसीईआरटी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 का प्रैक्टिस 3.3 पार्ट 1। ठीक है, यानी कि इसमें दो पार्ट आपको मिलेंगे, है ना। ऐसे वीडियोस एक एक घंटे के चले जा रहे हैं, और फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, तो डिवाइड करके भी हम लोग चलते रहेंगे, है ना। तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे। 5 सवाल दिए गए हैं, पहले 8 सवाल है टोटल उसमें, तो 3 सवाल लास्ट में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, अगर रेड नहीं है ब्लैक है तो मत करिएगा दोबारा रेड। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखते हैं, यह है आपका प्रैक्टिस 3.3 का पहला क्वेश्चन। पहले में आपके पास 4 है, मैं एक बताऊंगा, आप 3 सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। क्लियर? और इसमें से आप जो कहिए मैं वही सॉल्व कर दूं। इसमें देखिए प्रतिस्थापन विधि से, तो देखिए देखिए 3 विधियों से सॉल्व किया जाएगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना। और एक होता है वज्र करके होता है, वज्रासन। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड वाला मामला है। तो अब हम लोग प्रतिस्थापन का मतलब सीधी सी बात है पक्षांतर कर देना। ठीक है, और जो हम लोग विलोपन करते थे ऊपर नीचे रख के ऐसे से प्लस माइनस करके डिवाइड कर देते थे। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा मैं बता दूं। ये बड़ा लग रहा है आपको, तो चलिए यही मैं बता दे रहा हूं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी 3 आप बताएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग, क्या है 3x + 2y = 4 और 11x + 7y = 14। तो चलिए इसी को बताता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, प्रतिस्थापन का सीधा सा मतलब पक्षांतर करना होता है। देखिए समीकरण मानते हुए चलेंगे, आप हल करना शुरू करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3x + 2y = 4, यह समीकरण 1। फिर दूसरी समीकरण वही जो आपकी है 11x प्लस कितना था 7y = 14। ठीक है, समीकरण 2 हो जाता है ना। और उसके बाद फिर आप क्या कर लेंगे, अब किसी एक को आप पक्षांतर कर लीजिए, यानी कि कुल मिला के यदि x के टर्म में हल करना चाहें तो x के टर्म में हल करिए, y के टर्म में हल करना है y के टर्म में हल कर लीजिए। तो इसको चलिए, अच्छा मैं इसी को पक्षांतर कर ले रहा हूं, है ना इसको। तो x के मान में रखेंगे तो x यहाँ रहेगा 11x = 14 - 7y, यहाँ विजुअल हो पा रहा हो उम्मीद है। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 14 - 7y / 11। ठीक है, ये आपकी समीकरण 3 हो गई। अब आगे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे समीकरण, जब दूसरे से आपने 3 बनाया है तो आप आमतौर पे इस पे रख लीजिए, या इस पे भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सॉल्व हो ही जाएगा। इस पे रख लीजिए, इजी रहेगा। तो समीकरण 1 में आप लिख सकते हैं x का मान रखने पर, या समीकरण 3 का मान रखने पर, या समीकरण 3 रखने पर। ठीक है, x का मान रखने पर यह ध्यान से देखिए प्रतिस्थापन विधि से, आप यहां लिख देंगे ऊपर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, बात को समझना है आपको बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे आप क्या रखेंगे 14 - 7y / 11। तो 3 × कितना है 14 - 7y / 11 और प्लस 2y / 4, ये समीकरण में मान हम लोगों ने रख लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको गुणा कराएंगे ऊपर से, ये नीचे हर होता है, इसमें गुणा नहीं होगा, ऊपर से ऊपर होता है, ये नीचे हो जाता है। ठीक है, तो 11 कम 11 नीचे ही रहेगा, तो हो जाएगा कितना आपका 14 यहाँ पे 42x, और उसके बाद कितना था, सॉरी x तो है नहीं वहां पे, x का मामला नहीं है, तो 14 42 और 7 21, तो -21y
बटे 11 कम 11 ही रहेगा, और प्लस जो हमारे पास पहले ही था कितना था 2y बराबर 4। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 11 ही आएगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस 21y, और 11 दूनी, ध्यान से देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। इससे भाग करके देखिए, आपस में गुणा करना भी कहते हैं, और तिरछे गुणा कर लेंगे तो भी कर लेते हैं, और एलसीएम लेकर के भी, यानी 11 कम 11 1 से गुणा कराएंगे उतना ही रहेगा। 1 से 11 में कराएंगे तो भाग कराएंगे तो 11 बार में जाएगा, तो 11 में यानी इसको 11 से गुणा कराना पड़ता है, तो प्लस 11 दूनी 22y। थोड़ा सा बोल के मैं पहले ही कर ले रहा हूँ, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये सॉल्व कर ही लेते हैं पहले। 42, अब प्लस का बचेगा क्या, देखिए 22 में से 21 घटा तो सिर्फ y, बटे 11 बराबर 4 बटे 1, और तिरछी गुणा करा लेंगे आप, क्लियर। तो 11 चक्कू 44, यहाँ पे 42 है, प्लस y बराबर 11 चक्कू 44। 1 से गुणा कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख पा रहे हैं y बराबर क्या हो जाएगा 44 माइनस 42, चूंकि प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, अतः आपका आंसर आ रहा है प्लस का 2, ठीक है। ये किसका मान आ रहा है, y का। अब किसी भी समीकरण में अब आप y का मान रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा, क्लियर। तो हम लोग पहले समीकरण में रख लेते हैं, और या आप चाहे तो दूसरे समीकरण में भी रख सकते हैं। मान लीजिए दूसरा समीकरण आपका कितना था, 11x प्लस 7y बराबर 14, तो आप लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2 में। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं बिना टेंशन का, है ना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब देखिए 11, अब x का मान निकलेगा 11x तो है प्लस 7 गुणे y का मान कितना है 2 बराबर 14। अब आप देख पा रहे हैं 11x 7 दूनी 14 प्लस का 14 है बराबर, सॉरी पहले 0 करने लग गए यार हम तो, है ना। हाँ तो कितना हो जाएगा बराबर 14, 11x ये इधर जाएगा तो 14 माइनस 14, ये खत्म हो गया, 0 बचा, 11x यहाँ पे है। अब आप क्या करेंगे 0, इसको गुणे की चीज बटे में भेज देंगे 11। अब देखिए 0 में यदि आप किसी अंक से भाग करते हैं तो वो सदैव क्या आएगा 0। यदि किसी अंक में 0 से भाग करते हैं तो वो क्या आ जाता है अनडिफाइंड, ठीक है, अनंत। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप x बराबर 0। अब आप यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में लिख देंगे, अतः सॉरी नेक्स्ट स्लाइड तो दूसरा सवाल आ गया। अब आप लिख लेंगे अतः x तथा y का मान, यानी x का मान कितना 0 और y का मान 2 है, ठीक, ये लिख लेंगे, इतना लिख देंगे। और इस तरीके से आप देखिए तीनों सवाल आप सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। ये आपका ये वाला सवाल दूसरा लगा है, पहला तीसरा और चौथा आप इसी आधार पे लगा लेंगे, यही है आपका प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिए उसको आराम से पोज करके इसको शॉर्ट ले लीजिएगा। और अब उस चीज को थोड़ा सा और व्यापक तरीके से यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 5x प्लस वाई बराबर 26 और 3x प्लस 2y बराबर 17 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और इसे m का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर m y प्लस 1 है। देखिए ये समीकरण दे रखा एक्स्ट्रा, बाकी आप प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5x प्लस वाई यहाँ पे आप सॉल्व लिखेंगे, है ना, बराबर 26 समीकरण 1 और यहीं पे 3x, यानी आप यहाँ नीचे लिखते जाते हैं आमतौर पे 3x प्लस 2y बराबर 17। मैं इसको पक्षांतर करने वाला था इसीलिए। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 26 और ये प्लस का था तो माइनस 5x, समीकरण 3। अब समीकरण किसी में भी y का मान रख लीजिए, आप 1 में रखना चाहें 1 में रखिए, 2 में रखना चाहते हैं 2 में रखिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण 2 है, समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर आपका मन, आप y का मान रखिए या x का मान रखिए, ठीक है। पहले में हम लोगों ने x का मान रखा था, अब की y का मान रख रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1 कितना था आपका, तो जो पहला समीकरण था वो कितना था 5x प्लस y था ना, तो यहाँ पे लिखे 5x प्लस y बराबर, देखिए y के जगह पे हमें मान रखना था और बराबर कितना है 26, तो मान इसी समय पता चल जाएगा। देखिए 5x और y की जगह पे क्या, इधर हम लोग पक्षांतर कर दिए थे तो प्लस में 26 और माइनस 5y,
सॉरी 5x, और सॉरी एक चीज़ गलती है कि यदि कभी आप समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करके बनाए हुए हैं समीकरण 3 का मान यानी कि y का मान, तो उसी से आप सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा ना, तो इससे हमें करना ही नहीं होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान देंगे। अब समीकरण 2 में रखेंगे समीकरण यानी y का मान, ठीक है, तभी आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जिससे आप निकाल रहे हैं तीसरा मान, उससे आपको वहां पे नहीं रखना है, जबकि उससे दूसरे वाले समीकरण में उसकी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे 2y, y की जगह पे हम क्या रखेंगे, गुणे में 26 माइनस 5x, और बराबर यहाँ पे कितना था, ये जो दूसरा समीकरण हम लोग का कितना है 3x प्लस 2y बराबर 17 है ना, 3x प्लस 2y बराबर 17। देखिए इससे हम लोगों ने बनाया था, तो इसी में सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो वो फिर से कट के खत्म 0, ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2y का मान इतना रख लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे 17, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 3x प्लस, अब यहाँ पे 26 से गुणा कर दी, 26 दूनी 52, और माइनस का हो जाएगा 2 पंचे 10x बराबर 17। यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 7x बराबर 17 माइनस 52 इधर चला गया, और आप देखेंगे यहाँ पे कितना बच रहा है, 12 में से 7 घटाएंगे 5 बच गया, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बच गया माइनस का, तो माइनस 7x इधर भी है, तो माइनस से माइनस, आप बटे में भेज के भी काट सकते हैं और अन्यथा आप ऐसे भी काट सकते हैं आमतौर पे, ये थोड़ा सा कंपटीशन का तरीका बन जाता है जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है, आप पक्षांतर करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी काट सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर आपका कितना आ गया 5। अब उसी समीकरण तीसरे में आप मान रख लीजिए x का क्या फर्क पड़ता है ना, समीकरण आपका तीसरा क्या था, यही तो था, y बराबर 26 माइनस 5x, तो इसी पे मान रख लीजिए, आप किसी पे मान रख सकते हैं, आ जाएगा मान, ठीक है। तो आप लिख देंगे, ओ सॉरी यहाँ तो जगह ही नहीं है, इसी में सॉल्व करना होगा, आप लिख देंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर आपके पास समीकरण क्या है, y बराबर 26 माइनस x का मान कितना 5, तो 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो आप देख पा रहे हैं 26 में से 25 घटा 1 बचा, तो y बराबर कितना आ गया 1, x बराबर 5, y बराबर 1। अभी भी हमारा सवाल पूरा नहीं है, अभी कुछ और कहा था, ध्यान दीजिए क्या कहा था, कह रहा था कि x बराबर my प्लस 1 है, तो यहाँ पे m का मान बताना है। अब आपके पास x का मान 2 है, यहाँ पे x का मान 2 है, बराबर m का मान निकालना है, m गुणे 1, y का मान 1 निकला था और प्लस 1। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 है और m इंटू 1, m ही रहेगा प्लस 1, इसको इधर भेज देंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू m, अर्थात m बराबर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सवाल लग गया है ना। तो ये देखिए तीनों का मान निकल चुका है, ठीक है, ऐसा तो नहीं, यहाँ m का x का मान 2 ही तो है, देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं कोई कंफ्यूजन हो, सॉरी x का मान देखिए 5 है, मुझे ऐसा डाउट लगा था, y का मान 1 ही है, तो क्या उसकी जगह पे 4 बच जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, 5 है यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है, बाकी तरीका आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आपका तीसरा सवाल, अच्छा ये देखिए उसी में सवाल में से आ गया है कट के, ठीक है। 2 संख्या का योग 30 है, छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर होता है, तो क्या करना हम लोगों को, सवाल बनाना है, संख्याएं ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए बहुत बेहतरीन, ये बिल्कुल ऐसे एसएससी में बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में दिया। एनसीईआरटी यही फायदा है, एनसीईआरटी से यही फायदा है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तैयारी चलती रहती है बढ़िया करके, है ना। और में भी होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से देता है जो उसमें होते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का योग 30 है, छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ध्यान से देखिए, माना बड़ी संख्या, कुछ भी मान सकते हैं आप, बड़ी संख्या बराबर x, बचपन से आदत पड़ी है x y मानने की, और वहीं पे छोटी संख्या उसी माना में छोटी संख्या कितना हो जाएगी y। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, कह रहा छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का 3 गुना, गुना मतलब गुणा,
छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या के 2 गुने के, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, और दो संख्याओं का योग 30 है। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बड़ा इजी है। ठीक है, इसको कैसे देखिए, अब यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी y बराबर आप कर सकते हैं 2x/3। ठीक है, अब ये कंडीशन दे रखा है दोनों संख्याओं का योग जो है 30 है, तो x + y = 30। अब ये बात समझ में आ रही है नहीं है, ये समझने वाली बात है। समीकरण आप, ये पहला समीकरण आप मान लीजिए, क्योंकि पहले इसी को सॉल्व करेंगे जो दिया है, उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब पूछिए कि इसमें दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या बड़ी संख्या x और दूसरी संख्या छोटी वाली संख्या y मान लिया गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 ही तो आएगा, क्योंकि ये कह रहा है साफ साफ स्पष्ट रूप से कह रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग को दूसरा समीकरण देना चाहता है, वो दूसरी समीकरण बनवाना चाहता है, और अभी भी हम प्रतिलोपन वाले से ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उधर बराबर 0 करना पड़ेगा, तो प्रतिलोपन से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है या द्विघात समीकरण बने या नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो फिलहाल बनेगा नहीं, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से देखिए, छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुना के बराबर है, तो बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ये समीकरण बराबर करवाना चाहता था। तो आप कहेंगे कि पहले समीकरण 1 में y का मान रखने पे या समीकरण 2 का मान रखने पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 आपका x + y = 30 है, और चूंकि आपका y का मान क्या है, आपका y का मान है 2x/3 = 30। ये देख रहा होगा, है ना, ये रेड से थोड़ा सा आपको विजुअल हो पा रहा है, इसलिए रेड ले रहे हैं हम बार बार। यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 × 3 और यहाँ पे 3x से कम 3x हो जाएगा, यहाँ पे 1 से गुणा कराएंगे 2x ही होगा, = 30। यदि आप ये मैं कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कुछ डाउट है या बोर्ड मास चाहिए, तो आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये समझ नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व हो जा रहा है, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, बेझिझक आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो यहाँ पे 1 से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन हाँ जुड़ जाएगा, 5x हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, 5 × 5, और यहाँ पे देखिए 40 बचा है, तो 5 × 8 = 40, तो x बराबर कितना आ गया, 18। x बराबर 18। अब किसी भी समीकरण में मान रख लीजिए, दूसरा सवाल लग जाएगा, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में आपने x का मान रख लिया है, तो x जो है 18 है, और प्लस y, इन दोनों को जोड़ने पे 30 आ रहा है ना, यही तो समीकरण थी। अब इसको भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 30 - 18 अर्थात 12। तो आपका जो पहली और दूसरी संख्या, यानी बड़ी संख्या 18 और दूसरी संख्या 12 है, इनको जोड़ेंगे तो आप 20 ही हो जाएगा। ये आपका हो गया है करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा सवाल, उम्मीद करता हूं। और अब हम बात करते हैं चौथे सवाल पे। सवाल जितने इस समय मिल रहे हैं आपको, सब बेहतरीन सवाल हैं, सारे के सारे फ्यूचर में आपको काम देंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो भी यह सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो देखिए इन तक। अभी इसके बाद एक सवाल और देखेंगे हम लोग, 5वां, वो थोड़ा सा यूनिक है, उस पे कोण पे बात करेंगे, पहले इस पे बात करते हैं, है ना। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, ध्यान से देखिए, तो मान लेते हैं जो भिन्न का अंश है, यहाँ पे माना वाला सिचुएशन करना ही पड़ता है। माना भिन्न का जो अंश है, ये कौन सा अंश है भाई, अंश बराबर x और हर बराबर y, तो आप देख पा रहे हैं x और y। आप देख रहे हैं यदि भिन्न के अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, ऐसा जरूर आता है सवाल, दोनों में 1 जोड़ दे रहे हैं, चलो भाई ठीक है। अब इसमें क्या है, तो भिन्न 3/5 यानी कि अनुपात में हो जाता है, तो भिन्न जो है 3/5 हो जाता है। यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। पहला समीकरण ये दे दिया है। दूसरा समीकरण, यदि भिन्न के हर में, यानी अंश तो वही रहे लेकिन भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। वो कहना चाहता है कि इसको आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर पाएं या करें,
ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 5 ऐसा कुछ बनेगा, 75 करेंगे और इसको भी कर लेते हैं। इसको देखिए 2x हो जाएगा, 2x बराबर y प्लस 1। तो आप देख पाएंगे अगर y का मान आप निकालना चाहते हैं तो इधर भेज दीजिए 2x माइनस 1 इक्वल टू y। तो ये y बराबर 2x माइनस 1 हो गया। तो ये समीकरण आप इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, इसको भी थोड़ा सा और सही से करके समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ ना मानिए कोई बात नहीं है, या यहाँ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहीं y का मान आप रख सकते हैं। थोड़ा सा सही कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। सही करते हैं फिलहाल हम लोग। x प्लस 1 था, अच्छा एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, x प्लस 1 y प्लस 1 बराबर 3/5 था ना। और यहाँ पे आपका जो y का मान निकल चुका है, y का मान 2x माइनस 1 यही तो है। तो इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया है। तो इसको हम लोग समीकरण, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप जिसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं इधर आधा आधा करके कर रहा हूँ, तभी कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे से एक तरीके से सीक्वेंस में ही सॉल्व करते जाएंगे। अभी आप देखिए 5x इंटू करा रहे हैं ना हम लोग, 5x प्लस 5 इक्वल टू 3y, ये इधर से गुणा करा रहा है 3y और प्लस 3। अब क्या करेंगे आप, इसको भेज दीजिए, भेजिए या रहने दीजिए, ये समीकरण मान लेते हैं आप 2 मान ले रहे हैं, तो यहीं पे आप लिख दीजिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो यहाँ पे 5x प्लस 5 बराबर 3y, y के जगह पे हमें क्या रखना है 2x माइनस 1 प्लस 3। अब देखिए 5x प्लस 5 सॉल्व करना है बस, अब कुछ नहीं, 3 दूनी 6x माइनस 3 और प्लस 3, ये महोदय यहीं निपट गए और ये इधर भेज लेंगे हम लोग। तो या इसको इधर भेज सकते हैं, अगर आप माइनस नहीं करना चाहते हैं तो अंक भी इधर रहता है, ऐसा नहीं है। 6x माइनस 5x अर्थात आपका x बराबर कितना आ गया 5। x बराबर आपका आ चुका है 5 और y का मान निकाल लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण, इसको हमने 1 माना था ना, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इसको भी समीकरण मान सकते हैं, मत मानिए, क्या फर्क पड़ता है बार बार मानने से। x का मान रखने पर समीकरण 1 में देखिए क्या है, y बराबर 2, x का मान कितना है भाई 5 और माइनस 1। तो पहले गुणा होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाया हम लोगों ने तो आ गया 9। तो y बराबर कितना आ रहा है 9। तो देखिए x और y का मान, x का मान 5, y का मान 9। अच्छा, इस चीज को अगर हम सिद्ध करना चाहें तो कैसे कर लेंगे, x का मान देखिए 5 आ रहा है, y का मान 9। यदि आप 1 जोड़ते हैं, दोनों में 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप 6 और बटे 10 आ रहा है। अब इसको किससे काट सकते हैं आप, 2 × 6 2 × 5 10। पहले कंडीशन में कह रहा था 1 1 जोड़ेंगे तो 3/5 आएगा। यदि एक सिर्फ और सिर्फ हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 आएगा। तो देखिए 5/10 अर्थात 1/2 आ गया ना, देख पा रहे हैं। चलिए इसका लास्ट सवाल, इसको ध्यान दीजिए, 2 समपूरक कोण का अंतर। देखिए सीधी सी बात है, यहां कुछ नहीं दिया है और आपसे पूछ रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, आप लिख सकते हैं कि 2 समपूरक कोणों का अंतर 40 है। तो माना पहला जो कोण है x और दूसरा y, ऐसे मान सकते हैं, या आप लिख सकते हैं माना में मानना पड़ेगा बड़ी कोण या बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, इन दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 40 है। एक समीकरण ये बनता है। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा, ध्यान से समझिए, जो संपूरक कोण होते हैं वो संपूरक कोणों का योग 180 के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग बराबर 180 होता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या चूंकि इसलिए करके भी लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण 2 बन गया है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब ऐसा तो देखिए, अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे, इसे हम कहते हैं विलोपन विधि, इसको डायरेक्ट निपटा लिए। यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ पे जोड़ के सॉल्व कर लेंगे। किससे सॉल्व हो जाएगा, प्रतिलोपन विधि से। लेकिन इसको कोशिश कर रहे हैं हम लोग प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लें। इसको दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अच्छा, मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आप प्रतिलोपन से सॉल्व करेंगे तो क्या कर लेंगे, यहाँ से ये डिवाइड हो गया, कट जाएगा, बिना चिन्ह बदले, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे आप जोड़ लेंगे, चूंकि प्लस में ही है तो 220 हो जाएगा, अर्थात आपका x बराबर 110 हो जाएगा। और y बराबर, भाई इसको मान रखेंगे यहाँ पे या वहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं 110 घट जाएगा, यानी कि 70,
तो y का मान 70 और उन दोनों का योग 180 के बराबर होता है। लेकिन इसको भी हम लोग प्रतिस्थापन से सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना था 40। तो अब x बराबर क्या कर लेंगे 40 प्लस वाई। तो आप कहेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है x प्लस वाई बराबर 180 है ना, और x का मान रखना है। तो x का मान 40 प्लस y और प्लस y बराबर 180, इसको जोड़ लेंगे। देखिए 40 उधर भेज रहे हैं, माइनस को जाएगा इधर 2y, तो माइनस का घट जाएगा। देखिए 180 माइनस 40 बचा कितना 140, और ये 2y y 2 से कट गया 70। तो आप देख पा रहे हैं y बराबर 70 है ना। अब आप कहेंगे समीकरण चाहे जिसमें आप रखना चाहें, समीकरण 2 3 जिसमें आप मान रखना चाहें। जैसे ये समीकरण 2 में ही रखें तो समीकरण 2 में ही रख लीजिए। ये समीकरण 1 था हम लोगों का, है ना, ये वाला 1 था, उधर देखेंगे आप। तो समीकरण 1 में अगर रखना चाहें तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रखते हैं भाई। x माइनस वाई कितना मान है 70 बराबर 40, किसी में कहीं मान रखें आ जाएगा आंसर, ठीक है। x बराबर 40 और प्लस 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 110 आ रहा है ना। तो एक x बराबर 110 यानी बड़ा कोण 110 और छोटा कोण 70। या यही ध्यान देना है कि इनके जो मान होते हैं संपूरक कोण, इन कोणों का, दो संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है, 180 अंश के, ठीक है। तो बेहतरीन सवाल था ये, और इस वीडियो में इतना ही। आगे इसी टॉपिक का यानी 3.3 का 3 सवाल और मिलेंगे, 8 तक था इसमें, तो ये भी कोणों पर आधारित ही होंगे, तो उनको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसमें यहीं तक। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।